गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम फिर आप लोग के लिए ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का एक न्यू वीडियो लेकर के आए हैं। आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोग को काफ़ी पसंद आएगा। इसमें हम आप लोग के लिए सारे मटेरियल्स का ध्यान में रखा है और पूरी बारीकी तरीके से समझाने का प्रयास किया है। आप लोग इस चैप्टर को एंजॉय कीजिए। लेक्चर थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि होल डाइजेस्टिव सिस्टम को हम कंप्लीट करने का प्रयास किए हैं इसमें, इसीलिए आप ज़्यादा टेंशन ना लेते हुए इस चैप्टर का एंजॉय कीजिए। और आप लोग तो जानते ही हैं कि लॉकडाउन में आप लोग घर के अंदर ही होंगे, क्योंकि लॉकडाउन का पालन तो करना ही है, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि ये इन्फेक्शियस डिजीज़ है और ये काफ़ी तेज़ी में फैल रहा है और इंडिया का तो भी बुरा कंडीशन ही है। तो इसीलिए आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग घर पे रहें और घर पे रह करके सुरक्षित तरीके से पढ़ाई करें। और हम आप लोग के लिए ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम लेकर के आए हैं, तो इस चैप्टर का आनंद लें, ठीक है। तो हम आप लोग को सबसे पहले बता रहे हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हम ये जान चुके हैं कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, ह्यूमन में होलोजोइक न्यूट्रिशन पाया जाता है। ये आप लोग पहले ही जान चुके हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है, तो इसमें हम टाइम वेस्ट ना करते हैं। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन में ही आता है। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन में आप लोग ये जान चुके हैं और इसके पहले भी हम जान चुके हैं कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिम्स थे। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिम्स जो थे, तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिम्स का नाम तो आप लोग भली भांति जानते हैं। अमीबा को तो पहचानते ही हैं, पैरामेसियम को भी आप लोग पहचानते हैं। तो ये दोनों यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिम्स हैं और सारा जो डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो सिंगल सेल से होता है। कहाँ किससे होता है? सिंगल सेल में कंप्लीट होता है। और जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो आते हैं, जैसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो सेक्रेट्स होता है, एंजाइम्स इज सेक्रेटेड बाय लाइसोसोम, VVIM क्या है? लाइसोसोम। ये VVI क्वेश्चन है क्योंकि ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछा जाता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिम्स में जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सेक्रेशंस किसके द्वारा होता है, तो लाइसोसोम के द्वारा होता है। और आप लोग ये भली भांति जानते हैं कि लाइसोसोम है क्या, तो लाइसोसोम जो है वो सुसाइड ग्लैंड कहलाता है। आत्महत्या की थैली भी कहते हैं लाइसोसोम को, क्योंकि ये जितने भी टॉक्सिक मटेरियल्स हमारे शरीर में बनते हैं या फिर डिस्ट्रॉयड सेल को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, डैमेज्ड सेल को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, इसीलिए इसको हम सुसाइड ग्लैंड भी बोलते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में यूनिसेल्युलर जान गया, कुछ जो होते हैं वो सिंपल मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिम्स जो होते हैं, सिंपल मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिम्स जो होते हैं अब जैसे आप हाइड्रा को ले लीजिए, सिंपल है लेकिन मल्टी सेल्यूलर है, हाइड्रा, यूग्लेना और भी बहुत सारे हैं जो मल्टी सेल्यूलर तो है, लेकिन इनका जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो सेक्रेट्स होता है ना, वो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स अलग से नहीं होता है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होता है, एंजाइम्स जो होते हैं वो ये क्या किससे होता है, तो साइटोप्लाज्मिक ही होता है, साइटोप्लाज्मिक ही होता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स। लेकिन जैसे ही अगर हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिम्स की बात करें, जैसे मैमेलिया को ले लीजिए, तो हैव स्पेशल डाइजेस्टिव एंजाइम्स रखते हैं ये सब। तो जैसे ह्यूमंस में स्पेशल डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं दैट सेक्रेट्स, जो क्या सेक्रेट्स करते हैं, दैट सेक्रेट्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो डाइजेशन में इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं।
ठीक है। तो हम ये जान चुके हैं कि सिंपल ऑर्गेनिल्स जो यूनिसेलुलर होता है वो लाइसोसोम के द्वारा डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट्स करता है, जो सिंपल मल्टीसेलुलर होते हैं वो साइटोप्लाज्मिक, ये साइटोप्लाज्म से ये डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट्स होता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिल्स में अलग स्पेशल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में आ जाते हैं। व्हाट इज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम? तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको दोबारा डाइजेस्टिव सिस्टम देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर अच्छे से देख लिए तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को दो क्लास में क्लासिफाइड किया गया है। एक तो आप लोग को है एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा जो है वो है क्या? तो दूसरा एसोसिएटेड ग्लैंड, एसोसिएटेड ग्लैंड, जिसको हम डाइजेस्टिव ग्लैंड भी बोलते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड भी बोलते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल, तो एलिमेंट्री कैनाल है क्या? तो ये जो है वो माउथ से लेकर के एक ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर है। तो एलिमेंट्री कैनाल इज ए ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर, ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर है दैट, और लॉन्ग होता है। एलिमेंट्री कैनाल इज ए ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट माउथ, ये माउथ टू एनस कनेक्ट होता है, माउथ टू एनस। लेंथ इज अबाउट, लेंथ जो होता है वो लगभग 9 मीटर लंबाई होती है, और ये कंपोज्ड होता है, एलिमेंट्री कैनाल इज कंपोज्ड विथ डिफरेंट पार्ट्स का, इसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। तो एलिमेंट्री कैनाल के जो पार्ट्स हैं उसको बढ़िया से समझ लीजिए। तो जो सबसे फर्स्ट होता है बक्कोफेरेंजियल कैविटी, बक्कोफेरेंजियल कैविटी बोलते हैं जी, बारी बारी से सभी को हम जानेंगे। बक्कोफेरेंजियल कैविटी के बाद आपका आता क्या है? ओजोफेगस आता है, ओजोफेगस आता है, जिसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं करना है। फिर ओजोफेगस जो होता है वो स्टोमक से जुड़ा हुआ होता है, किससे जुड़ा होता है? स्टोमक से जुड़ा हुआ होता है। और स्टोमक जो होता है वो इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ होता है, इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ होता है। इंटेस्टाइन को 3 क्लास में क्लासिफाइड किया गया है। डोडेनम, इसकी लंबाई लगभग 20 सेंटीमीटर होती है। जेजियोनम, इसकी लंबाई लगभग कितनी होती है? तो 80 सेंटीमीटर होती है। और इलियम लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, इसकी लंबाई लगभग 5 मीटर होती है, ये मुड़ा उड़ा होता है। फिर आपका आ गया लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन भी 3 पार्ट्स के होते हैं, एक होता है सीकम, दूसरा होता है कोलोन, तीसरा होता है रेक्टम, सबसे लास्ट पार्ट एनस। तो ये इस फॉर्म में इसको कंपोज्ड किया जा सकता है, ठीक है। अब एसोसिएटेड ग्लैंड की बात करें तो एसोसिएटेड ग्लैंड जो होते हैं वो आपको सबसे पहले सलाइवरी ग्लैंड देखने के लिए मिलेगा। सलाइवरी ग्लैंड कहाँ देखने के लिए मिलेगा? इन माउथ में देखने के लिए मिलता है। इसकी जो संख्या होती है 3 पेयर्स होती है, 3 पेयर्स। अगर टोटल की बात करें तो 6 सलाइवरी ग्लैंड 3 टाइप्स के होते हैं बाबू। तो सबसे फर्स्ट जो होता है पैरोटिड, कौनटिड? पैरोटिड ग्लैंड्स। तो पैरोटिड ग्लैंड जो होता है वो जस्ट फ्रंट दी बोथ ईयर, दोनों कान के पास होता है। ये लार्जेस्ट होता है, ये लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है और इम्पोर्टेंट भी है।
सलाइवरी ग्लैंड है। ये जो होता है इसका सेक्रेशन जो होता है ना वो सेक्रेट्स, ये सेक्रेट्स क्या करता है, तो ये सेक्रेट्स सीरम सलाइवा, ये सीरम सलाइवा को सेक्रेट्स करता है। तो सीरम ये वाटरी मटेरियल होता है, ये वाटरी होता है। कैसा होता है, मतलब कि इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है, वाटरी। सीरम का मतलब ये हुआ कि जब हम ब्लड प्लाज्मा से, ये पेल येलो कलर का होता है, जब हम ब्लड प्लाज्मा से जब हम किसको निकाल देते हैं, ब्लड सेल्स को निकाल दिया जाए, ब्लड सेल तो अलग ही होता है। तो ब्लड प्लाज्मा से अगर हम ब्लड प्रोटीन्स को निकाल दें, ब्लड प्रोटीन को निकाल दें, तो ये क्या बन जाएगा, सीरम बन जाएगा। ठीक है, तो वो इसी टाइप के स्ट्रक्चर का होता है सीरम। तो ये सेक्रेट्स सीरम सलाइवा दैट हैज एन एंजाइम, एक एंजाइम ये रखता है जिसका नाम है अल्फा एमाइलेज, और इसको हम टाइलिन भी बोलते हैं, टाइलिन। तो ये करता क्या है, एक्ट ऑन, किस पे एक्ट करेगा, तो ये एक्ट ऑन स्टार्च, ये स्टार्च पे एक्ट करेगा एंड कन्वर्ट इट इनटू माल्टोज, ये माल्टोज में इसको कन्वर्ट कर देता है। तो पैरोटिड ग्लैंड क्या करता है, सबसे पहले जस्ट फ्रंट दी बोथ ईयर, दोनों ईयर के पास होगा पैरोटिड ग्लैंड, जस्ट फ्रंट। फिर सेक्रेट्स, ये जो है वो सेक्रेट्स सीरम सलाइवा, ये सीरम सलाइवा को क्या करेगा, ये सेक्रेट्स करेगा सीरम सलाइवा थ्रू सीरस सेल। कौन सेल, तो ये जो होता है वो सीरस सेल इसमें होते हैं। तो सीरस सेल के द्वारा सलाइवा को सेक्रेट्स करता है, जो वाटरी होता है, वाटर की मात्रा अधिक होती है। इसमें एक अल्फा एमाइलेज और टाइलिन, इसको टाइलिन भी बोलते हैं, वो स्टार्च पे वर्क करता है और स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं। फिर दूसरा जो आता है, ये तो फर्स्ट नंबर हो गया। सेकेंड सलाइवरी ग्लैंड की बात करें तो वो आता है सबमैंडिबुलर ग्लैंड नियर द थ्रॉट के पास होता है, ये भी तो एक पेयर ही होगा। और इट सेक्रेट्स सीरस एंड म्यूकस, ये क्या सेक्रेट्स करता है, सीरस और म्यूकस सेक्रेट करता है। म्यूकस, सीरस और म्यूकस सेक्रेट्स करता है। ये जो है वो इसका मेन फंक्शन क्या है, ये मिक्स विथ फूड एंड मेक इट मॉइस्ट, और उसको मॉइस्ट बनाता है, इज कॉल्ड बोलस फूड, उस फूड को हम बोलस फूड बोलते हैं। और जो सबसे लास्ट होता है सबलिंगुअल ग्लैंड, सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड। तो ये भी जो है वो म्यूकस का ही सेक्रेशन करता है, सेक्रेट्स म्यूकस सलाइवा, ये म्यूकस सलाइवा को सेक्रेट्स करेगा और इसका भी काम वही है, मॉइस्ट फूड। तो हम इन्हें देखा एसोसिएटेड ग्लैंड में 3 प्रकार का सलाइवरी ग्लैंड। तो सलाइवरी ग्लैंड में कौन कौन था, तो 3 पेयर्स ऑफ ये सलाइवरी ग्लैंड है, जिसमें सबसे फर्स्ट पैरोटिड ग्लैंड को देखा। तो पैरोटिड ग्लैंड था क्या, जस्ट फ्रंट दी बोथ ईयर के जस्ट सटा हुआ होता है। और ये कभी कभी होता क्या है कि कभी कभी स्वेलिन इसमें आ जाती है, जिसको हम बोलते हैं गिल्टी हो गया। तो एक्चुअली यही ग्लैंड जो है वो सूज जाता है, इसमें ज़्यादा सेक्रेशंस जो होता है वो इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण वो सूज जाता है।
तो सेक्रेट्स सीरम सलाइवा, ये सीरम सलाइवा को सेक्रेट्स करता है सीरस सेल के द्वारा। ये वाटरी होता है और इसमें अल्फा एमाइलेज होते हैं, इसको टाइलिन भी बोलते हैं। वो स्टार्च पे वर्क करता है और उसको माल्टोज में कन्वर्ट करता है। हम आपको पूरा का पूरा जो है वो डिस्क्रिप्शन में चार्ट आप लोग को प्रिपेयर कर देंगे। यहाँ पे आप केवल इसको समझने का प्रयास कीजिए। सब मैंडिबुलर ग्लैंड, तो सब मैंडिबुलर ग्लैंड क्या है, तो नियर द थ्रोट, ये थ्रोट के नज़दीक होता है। इट सेक्रेट्स सीरस एंड म्यूकस, ये सीरस एंड म्यूकस को सेक्रेट्स करता है और फूड को मिलाने का काम करता है। फिर सबलिंगुअल, तो सबलिंगुअल जो होता है वो टंग को जब उठाइएगा तो टंग के नीचे दोनों टाइप एक मस्क्यूलर कनेक्शन होता है। तो टंग जो है, टंग को जब ऐसे उठाइएगा यहाँ पे तो आपको एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा और वो दोनों साइड जो होता है वो इकट्ठा होता है, दोनों लोकेटेड वहीं पे होता है। और ये भी सीरस सलाइवा को सेक्रेट्स करता है और फूड को मॉइस्ट और एंड बोलस बनाता है। तो ये एसोसिएटेड ग्लैंड में सलाइवा की बात हो गई। अब सलाइवा के साथ साथ एसोसिएटेड ग्लैंड में और भी 2 ग्लैंड होते हैं जिसका नाम है लीवर, इम्पोर्टेंट, लीवर एंड गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर बारी बारी से इसका हम चर्चा करेंगे, टेंशन नहीं लेना है। फिर पैनक्रियाज, तो लीवर, गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियाज। तो यहाँ पे पर सलाइवरी ग्लैंड, लीवर एंड गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियाज, ये 3 टाइप के एसोसिएटेड ग्लैंड इंपॉर्टेंट हैं। तो हम सलाइवरी, ये किसको, तो एसोसिएटेड ग्लैंड को हम आज जान गए हैं। ये सारे के सारे कुछ ना कुछ सेक्रेशंस करते हैं जो फूड को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं बको, यहाँ पे आप फिर से आ जाइए एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल जो होते हैं उसको, तो एलिमेंट्री कैनाल की बात किया जाए तो एलिमेंट्री कैनाल है क्या, तो ये माउथ टू एनस को कनेक्ट करता है। इसकी लंबाई लगभग 9 मीटर होती है। ये बहुत सारे पार्ट्स में कंपोज्ड होते हैं। सबसे फर्स्ट पार्ट जो है वो बक्कोफेरिंजियल कैविटी है, इजोफेगस है, स्टोमक है, तो इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस है, कंप्लीट। तो अब हम बक्कोफेरिंजियल कैविटी की बात करते हैं। बक्कोफेरिंजियल कैविटी, तो अब बक्कोफेरिंजियल कैविटी जो है, तो बक्कोफेरिंजियल कैविटी आप लोग देख रहे हैं। तो ये जो शेप आप देख रहे हैं ये बक्कोफेरिंजियल कैविटी का है। तो बक्कोफेरिंजियल कैविटी जो है वो सबसे पहले तो आप जान रहे हैं कि बक्कोफेरिंजियल कैविटी जो होता है इसको 2 पार्ट्स में क्लासीफाइड किया गया है। और बक्कोफेरिंजियल कैविटी जो है वो फर्स्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ये एलिमेंट्री कैनाल का सबसे पहला हिस्सा है बाबू। एलिमेंट्री कैनाल का सबसे फर्स्ट हिस्सा है जो ओपन्स इनटू माउथ एक्सटर्नली, इंटीरियर कर लीजिए, इंटीरियर माउथ, इंटीरियर में वो नहीं, एक्सटीरियर वो माउथ में खुलता है एंड इंटीरियर वो कहाँ खुलेगा, इंटीरियर इन थ्रॉट, ये थ्रॉट में खुलता है। तो अब सबसे बड़ी पहली बात ये है कि बक्कोफेरिंजियल कैविटी को 2 क्लास पे हम लोग क्लासीफाइड कर सकते हैं। एक होता है वेस्टिब्यूल, क्या होता है, एक वेस्टिब्यूल, और दूसरा जो हिस्सा होता है जिसको हम बोलते हैं बकल कैविटी, बकल कैविटी। तो वेस्टिब्यूल एंड बकल कैविटी, तो बक्कोफेरिंजियल कैविटी को हम 2 क्लास में क्लासीफाइड कर सकते हैं, वेस्टिब्यूल एंड बकल कैविटी। तो सबसे पहले थोड़ा सा वेस्टिब्यूल के बारे में जान लीजिए। वेस्टिब्यूल है क्या, तो ये ए नैरो पैसेज बिटवीन ये माउथ, बिटवीन लिप्स एंड टिथ। तो ये नैरो पैसेज जो है वो बिटवीन लिप्स एंड टिथ जो होता है वो एक्सटर्नली एंड बिटवीन द cheeks and gums internally is called
वेस्टिब्यूल क्या कहलाता है? वेस्टिब्यूल कहलाता है। तो आप ये वाला पार्ट्स देख रहे हैं, ये पोर्शन देख रहे हैं, तो ये वाला जैसे टिथ और लिप्स के बीच में एक कैविटी होता है, तो ये वाला आप नैरो, ये पोर्शन जो देख रहे हैं, फिर से आप आ जाइए, ये वाला फिर ये पोर्शन जो देख रहे हैं, तो ये वेस्टिब्यूल कहलाता है। क्या कहलाता है? ये जो पैसेज आया है वो वेस्टिब्यूल कहलाता है, और बाकी का जो है वो बकल कैविटी है। तो रेस्ट पार्ट इज कॉल्ड, अब दूसरा बकल कैविटी। बकल कैविटी तो लिखेंगे रेस्ट पार्ट ऑफ बकोफेरेंजियल कैविटी। बकोफेरेंजियल कैविटी इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? तो इज कॉल्ड बक्कल कैविटी, इज कॉल्ड बक्कल कैविटी कहलाता है जी। तो सबसे पहले आप देख लिए वेस्टिब्यूल क्या है। तो वेस्टिब्यूल जो है वो मतलब ये हुआ लिप्स और टिथ के बीच में एक नैरो पैसेज गया है। वो जो नैरो पैसेज है वो एक्सटर्नली जो होता है लिप्स और टिथ के बीच में, और इंटरनली चिक्स और गम्स के बीच में एक नैरो पैसेज जाता है, उस पैसेज को वेस्टिब्यूल कहते हैं। और जो रेस्ट पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे? तो जो रेस्ट पार्ट है उसको हम बकल कैविटी बोलेंगे। तो बकल कैविटी जो होता है वो इसको भी दो क्लास में क्लासीफाइड किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो बकल कैविटी जो है उसे भी हम दो क्लास में क्लासीफाइड कर सकते हैं। तो ये वाला जो आपको पोर्शन है ये वेस्टिब्यूल हो गया, ये जो पोर्शन है वो वेस्टिब्यूल हो गया बाय फिगर, यहाँ पे समझ लीजिए वेस्टिब्यूल हो गया। ये जो आपको दिख रहा है फिगर में बाय फिगर, ये जो टंग है, क्या है? ये टंग है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे आपको ये बकल कैविटी को दो क्लास में क्लासीफाइड किया गया है। तो अपर जॉ एंड लोअर जॉ, अपर जॉ एंड लोअर जॉ में कन्वर्ट कर सकते हैं। बकल फेरेंजियल कैविटी को दो क्लास में, एक अपर जॉ और दूसरा लोअर जॉ। तो अपर जॉ जो होता है वो फिक्स्ड होता है, अपर जॉ जो होता है वो फिक्स्ड होता है, ये मूव नहीं करेगा। लेकिन ये जो होता है वो मूवेबल होता है, भोजन को चबाने के लिए या फिर बोलने के लिए ये मूव करता है। तो ये फिक्स्ड होता है और ये मूवेबल होता है। तो अपर जॉ, तो ये वाला पोर्शन जो आप दिख रहे हैं ये अपर जॉ है, ये वाला लोअर जॉ है। तो अपर जॉ का जो सबसे अगला हिस्सा होता है, तो ये वाला आप देख लीजिए, ये पैलेट इसको बोलते हैं। तो ये वाला जो हिस्सा है, उसको हम पैलेट बोलते हैं। तो ये जो हो गया आगे वाला हिस्सा जो है वो हार्ड पैलेट होता है, चूँकि ये वो हार्ड होता है, और ये वाला जो हिस्सा होता है वो सॉफ्ट होता है, इसलिए सॉफ्ट पैलेट बोलते हैं। पीछे वाला हिस्सा सॉफ्ट पैलेट बोलते हैं। तो अपर जॉ एंड लोअर जॉ जो होता है वो अपर जॉ की बात करें, तो अपर जॉ की बात करें तो अपर जॉ जो होता है वो सबसे पहले जो ऊपर का हिस्सा होता है, अपर रूफ ऑफ अपर जॉ, अपर रूफ ऑफ अपर जॉ जो होता है उसको हम इज कॉल्ड पैलेट, इज कॉल्ड पैलेट। जो अपर रूफ होता है हमारे माउथ का, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, इस फिगर में आप बढ़िया समझ सकते हैं। ये लिप्स, ये आप देख लीजिए लिप्स, ये टिथ, ये आपका टंग। आप एकदम अच्छे से समझिए बाई फिगर को आप कॉन्सेंट्रेट करके देखिए। ये आपका लिप्स हो गया, ये टिथ हो गया, ये टंग हो गया। ये वाला जो हिस्सा है वो अपर जॉ का हिस्सा है, ये जो है वो लोअर जॉ का हिस्सा है। इसमें आप बेहतर तरीके से देख सकते हैं, ये लोअर जॉ का हिस्सा है और ये अपर जॉ का हिस्सा है। तो अपर जॉ का जो हिस्सा होता है, अपर जॉ में टिथ होते हैं। टिथ का काम है चर्न करना, भोजन को क्या करना, तो भोजन को चबाना, च्यूइंग करना। तो अपर जॉ जो होता है वो आगे का जो पोर्शन होता है वो दांत के नज़दीक जो होता है, वो अपर जॉ का जो आगे वाला पोर्शन होता है वो हार्ड पैलेट होता है। ऐसे तो उसको पैलेट बोलते हैं, अपर जॉ को हार्ड पैलेट। ये पैलेट हुआ, और पैलेट दो टाइप्स के होते हैं, जो आगे वाला हिस्सा हुआ वो हार्ड पैलेट और जो पीछे वाला हिस्सा हुआ वो सॉफ्ट पैलेट।
हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट। अब ये कुछ मसल्स के बने हुए होते हैं, मसल्स के बने हुए होते हैं। ये जो आपको मसल्स दिख रहे हैं ये टॉन्सिल कहलाता है, ये दोनों साइड होते हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है ये टॉन्सिल कहलाता है, और ये जो आपको दिख रहा है ये लटकने वाला जो मसल्स है इसको हम ओव्यूल बोलते हैं, ओव्यूला। तो जो लटकने वाला होता है, एक लटकने वाला मसल्स होता है, सस्पेंडरी मसल्स होता है, वो हमारे बकल कैविटी के सबसे अंदर वाला हिस्सा में जो सॉफ्ट पैलेट होता है। जैसे देखिए ये जो आपको दिख रहा है आगे वाला ये ये हार्ड पैलेट हुआ, और अंदर जो आगे वाला जो दिख रहा है, एक जब मुंह को अच्छे से खोलिएगा तो यहाँ पे आप एक सस्पेंडरी मसल्स दिखेगा, उसको हम ओव्यूला बोलते हैं। ये जो है वो हमारे पैलेट को या ओरल कैविटी को दो क्लास में क्लासिफाइड करता है, मतलब कि दो भाग में बांटता है। तो दो भाग में बांटने का काम करता है ओव्यूला, और ये जो इधर वाला हिस्सा है उसको हम टॉन्सिल बोलते हैं। ये दोनों टॉन्सिल है। कभी कभी होता क्या है कि इन्फेक्शन के कारण ये फूल जाते हैं और ये जो है वो टच करते हैं, तो जिसके कारण हमें वो खांसने की फीलिंग आती है और ये हमेशा खांसते रहते हैं। तो ये जो होता है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है। तो बकोफेरेंजियल कैविटी में आपको बताएं कि बकोफेरेंजियल कैविटी जो होता है वो दो क्लास में क्लासिफाइड किया है, एक वेस्टिब्यूल और दूसरा जो होता है वो बकल कैविटी। तो बकल कैविटी जो होता है वो एक अपर जॉ में बटा हुआ होता है, एक लोअर जॉ में बटा हुआ होता है। तो अपर जॉ जो होता है, अपर जॉ का रूफ जो होता है वो पैलेट कहलाता है, और लोअर जॉ, तो लोअर जॉ जो होता है ये लोअर जॉ को हम दो क्लास में क्लासिफाइड करेंगे, टंग एंड थ्रोट, टंग एंड थ्रोट। तो इसे हम दो क्लास में क्लासिफाइड करेंगे, फर्स्ट टंग और दूसरा थ्रोट। आप इस फिगर में देखिए, इस फिगर में देखिए, दोनों में आपको ये जो ऊपर वाला दिख रहा है ये हार्ड पैलेट है, ये वाला हार्ड पैलेट है, ये सॉफ्ट पैलेट है। ये वाला जो आपको पोर्शन दिख रहा है ये नोजल कैविटी है, नोजल कैविटी है। तो ये पोर्शन आप जो देख रहे हैं ये नोजल कैविटी है। क्या है? ये पोर्शन जो है वो नोजल कैविटी है। ये पोर्शन जो दिख रहा है आप, ये हार्ड पैलेट है, ये सॉफ्ट पैलेट है, ये आपका टंग हो गया। ये जो आपको दिख रहा है ये पैरोटिड ग्लैंड है, पैरोटिड ग्लैंड है। ये आपको दिख रहा है ये सब मैंडिबुलर ग्लैंड है, थ्रोट के पास होता है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड है। ये आपका सब लिंगुअल ग्लैंड है जो लिप्स के टंग के जस्ट नीचे होता है, सब लिंगुअल ग्लैंड है। तो आप बाई फिगर तो आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे हमारे हिसाब से। ये वाला जो आप देख रहे हैं ये ओजोफेगस है, ओजेफेगस है। ये आपको जो दिख रहा है ये ट्रैकिया है। क्या है? ट्रैकिया है। ये एयर को इंटर करता है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक पार्ट है। ये जो आपको दिख रहा है ये क्या दिख रहा है? ये कॉमन पैसेज जो दिख रहा है वो कॉमन पाथ जो दिख रहा है नोजल कैविटी का, ओरल कैविटी का, दोनों का कॉमन जो पाथ दिख रहा है इसको हम फेरिक्स बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? फेरिक्स बोलते हैं। तो ये वाला जो पार्ट्स है उसको हम फेरिक्स बोले। तो फेरिक्स का 3 हिस्सा होता है। ये वाला जो जहाँ पे नोजल कैविटी आकर के मिला इसको हम नेजोफेरिक्स बोलते हैं। ये फेरिक्स का 3 पार्ट, नेजोफेरिक्स, नेजोफेरिक्स। अब यहाँ पे आपको ये जो माउथ के द्वारा जो यहाँ पे आ रहा है ये पोर्शन जो आ रहा है, तो ये वाला जो पोर्शन आपको दिखेगा वो फेरिक्स का ही हिस्सा है जिसको हम ओरोफेरिक्स बोलते हैं, ओरोफेरिक्स बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? ओरोफेरिक्स बोलते हैं। और ये जो नीचे वाला हिस्सा है, ये जो नीचे वाला हिस्सा है उसको हम क्या बोलते हैं? तो ये जो होता है वो लैरिंगोफेरिक्स होता है। ये लैरिंगोफेरिक्स होता है, लैरिंगोफेरिक्स होता है। तो आप नेजोफेरिक्स, ओरोफेरिक्स और लैरिंगोफेरिक्स भूलिएगा नहीं। तो फेरिक्स का 3 क्लास, नेजोफेरिक्स, ओरोफेरिक्स और लैरिंगोफेरिक्स। तो ये फेरिक्स है जो कॉमन पाथ है किसका? तो नोजल कैविटी और ओरल कैविटी का जो कॉमन पाथ है उसको हम फेरिक्स बोलते हैं। और फेरिक्स के द्वारा ही फूड जो है वो ओजोफेगस में इंटर करता है। तो फेरिक्स के द्वारा ही फूड जो है वो कहाँ इंटर करता है? तो और ये ओजोफेगस में इंटर करता है। तो आप लोगों ने ये सब देख लिया। अब अपर जॉ में टिथ की बात करें तो हम इसको इरेज करते हैं।
आशा करते हैं कि आप लोग को तो अच्छे से समझ में आया होगा। इस फिगर से भी थोड़ा सा कुछ और बताना है, इसीलिए हम इस फिगर को इरेज नहीं कर रहे हैं। आपको इसमें टिथ की जानकारी हमें देनी है, डिटेल्स में तो नहीं, लेकिन शॉर्ट में आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं टिथ का स्ट्रक्चर, इसीलिए हम टिथ के स्ट्रक्चर को नहीं बताएंगे। जो सबसे आगे वाला पोर्शन होता है उसको इंसीजर बोलते हैं, इंसीजर बोलते हैं। ये इंसीजर के जस्ट बगल में एक शार्पर टिथ होता है, वो इस टाइप का, जिसको हम कैनाइन बोलते हैं। कैनाइन इंसीजर का काम है कट एंड बाइट द फूड पार्टिकल्स। कट एंड बाइट, इसकी संख्या जो होती है वो 4 आगे, 4 नीचे, 4 ऊपर, तो टोटल 8 कैनाइन, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, तो इसकी संख्या टोटल 4। फिर आप ये वाला जो पोर्शन दिख रहे हैं ये होता है प्री मोलर। ये क्या होता है? प्री मोलर। इसकी संख्या 2 इधर 2 इधर, तो 4 यहाँ 4 ऊपर, तो इसकी संख्या 8। फिर सबसे लास्ट वाला जो आपको दिख रहा है ये मोलर, क्या है? ये मोलर है। इसकी संख्या 8 to 12 होती है, तो 8 तो आपको पहले ही आ जाता है, लेकिन 4 जो आते हैं नेक्स्ट, 4 जो आते हैं नेक्स्ट, 4 जो आते हैं वो लगभग 20 to 24 ईयर्स के एज में आते हैं, जिसको हम विजडम टिथ बोलते हैं। अक्ल दांत, विजडम टिथ, जिसको हम बुद्धि वाला दांत या अक्ल दांत बोलते हैं। उसको आने के बाद ही आदमी जो होता है, कोई बॉय जो होता है वो मैच्योर होता है। तो ये विजडम टिथ जो होता है वो 4 नेक्स्ट बाद में आते हैं। तो ये आप लोग टिथ को देख चुके हैं। अब टिथ में होता है क्या है, कुछ ये कैविटी बन जाते हैं। तो कैविटी के बारे में आप लोग जानते हैं। तो कैविटी होता क्या है कि एक्चुअली हमारे जब हम भोजन को करते हैं तो भोजन को करते समय क्या होता है कि कुछ जो होते हैं फूड पार्टिकल्स हमारे दांतों के बीच में फंस जाते हैं, और अगर हम उसको उसी समय नहीं निकालते हैं या फिर कुछ मीठा भोजन करते हैं तो दांतों में चिपक जाते हैं। तो जब अगर हम उसको बाहर नहीं निकालते हैं या फिर उसको धोते नहीं हैं तो होता क्या है कि उसको डिकम्पोज करने के लिए कुछ बैक्टीरियल मूवमेंट होता है, और वो बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज करने के दौरान एक एसिड रिलीज करता है। वह एसिड जो होता है वो धीरे धीरे अगर लॉन्ग टाइम तक चलेगा तो हमारे दांत को धीरे धीरे सड़ाना शुरू कर देगा, और वो जो हमारा टिथ है वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से एक कैविटी बना देगा, जिसको हम टूथ कैविटी बोलते हैं। उसका एक ही उपाय है, जब भी हम भोजन करें तो आराम से ब्रश व्रश कर ले तो वो कंप्लीट हो जाता है। और टिथ के बारे में तो आप लोग जानते हैं, टिथ का 60% हिस्सा जो होता है वो डेंटाइन का बना हुआ होता है। टिथ का जो सबसे हार्डेस्ट पार्ट जो होता है वो इनामेल होता है, जो वाइट कलर का होता है। अब इसमें पल्प होते हैं, पल्प में हॉटनेस एंड कोल्डनेस का सेंसेशन करता है, उसमें नर्व्स होते हैं। तो टिथ के हम स्ट्रक्चर को डिटेल्स में नहीं बताएंगे। टिथ जो यहाँ तक आप लोगों को काफ़ी है। तो बकोफेरिंजियल कैविटी यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। अब बकोफेरिंजियल कैविटी में 3 प्रकार का सलाइवरी ग्लैंड होता है। तो सलाइवरी ग्लैंड को हम पहले ही बता चुके हैं। तो यहाँ पे हमारा जो डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो कहाँ स्टार्ट होता है, तो जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है। कहाँ से होता है, तो सबसे पहले डाइजेशन में एक्शन कौन करता है, तो डाइजेशन में स्टार्च जो है तो सबसे पहले पचने का काम करता है, और जब स्टार्च वहाँ पे पचता है तो बकल कैविटी के अपर जॉ में हमने देखा कि हार्ड पैलेट को देखा, सॉफ्ट पैलेट को देखा। अब सॉफ्ट पैलेट में हमने ओव्यूला को देखा, फिर टॉन्सिल्स को देखा। अब क्या है, तो ओव्यूला और टॉन्सिल्स को देख लिया। अब थोड़ा सा लोअर पैलेट में आते हैं। तो सबसे पहले लोअर जॉ में आते हैं। जब लोअर जॉ की बात करें तो लोअर जॉ में थ्रॉट होता है, तो थ्रॉट जो होता है वो कनेक्ट होता है किससे, तो एक मस्क्यूलर ऑर्गन से कनेक्ट होता है। मस्क्यूलर ऑर्गन से कनेक्ट होता है। तो ये मस्क्यूलर ऑर्गन और कोई नहीं, टंग है। क्या है, टंग है। तो टंग के हमने स्ट्रक्चर को देखा। तो ये जो होता है वो जो लोअर जो होता है ना, वो टंग जो होता है वो थ्रॉट को, लोअर जॉ को 2 क्लास में क्लासीफाइड करता है। एक इन्वर्टेड वी शेप जो होता है वो ऐसा इन्वर्टेड
भी शेप्ड होता है, इन्वर्टेड भी शेप्ड होता है। ये आपका टंग हो गया, ये टंग हो गया। फिर आपको ये इस टाइप का देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे जो आपको देखने के लिए मिलेगा, ये वाला जो पोर्शन है वो स्पाइंस टाइप का होगा। इस टंग जो होता है वो मस्क्यूलर ऑर्गन्स होता है, और ये फूड को, इसका मेन काम है, टंग का जो मेन काम है, मिक्स दी सलाइवा विथ फूड, मिक्स दी सलाइवा विथ फूड एंड ऑल्सो हेल्प इन swallowing the food, बोलस फूड। तो ये जो बोलस फूड है, तो हम जानते हैं कि माउथ में जो फूड पाया जाता है उसको बोलस बोलते हैं। बोलस फूड को swallowing निगलने में हेल्प करता है, ये मिक्स करता है। और ये टंग जो होते हैं वो हैविंग टंग में 4 बर्ड्स होते हैं जो हमें ये किसका टेस्ट का फील करवाते हैं। तो 4 टेस्ट बर्ड जो हमें टेस्ट का फील करवाते हैं। ये वाला जो आपका हो गया वो बीटर टेस्ट का फील करवाता है, ये जो होता है वो बीटर टेस्ट का फील करवाता है यहाँ पे सबसे नज़दीक वाला। उसके बाद फिर आपको सबसे उसके नज़दीक का जो हिस्सा है ये आपको सावर टेस्ट फील करवाएगा। सावर टेस्ट यहाँ पे आपको अगर जो यहाँ पे खट्टापन फील होगा। फिर यहाँ पे आपको सॉल्टी टेस्ट होता है, सॉल्टी टेस्ट फील होता है। यहाँ से आपको 2 भागों में बटा हुआ होता है, सॉल्टी टेस्ट होता है। और ये वाला जो पोर्शन हो गया ये स्वीट टेस्ट फील करवाता है। तो आप देख रहे हैं क्या चीज़ कि जो अपर पार्ट्स है वो बीटर टेस्ट के लिए, कड़वा टेस्ट के लिए होता है। जो अपर कॉर्नर का जो हिस्सा है वो सावर टेस्ट का फील करवाता है। जो लोअर कॉर्नर का हिस्सा है वो सॉल्टी टेस्ट का फील करवाता है। और जो स्वीट टेस्ट का जो सबसे अगला हिस्सा है वो करवाता है। तो कभी कभी जो कड़वा, जैसे हम दवाई खाते हैं तो दवा जो होता है वो हम यहाँ पे रखते हैं, तो यहाँ पर तो और ज़्यादा हमें कड़वा फील होगा। अगर हम यहाँ पे रखें तो हमको कम से कम कड़वा फील होगा। तो लेकिन हम लोग यहीं रखते हैं कि तुरंत पानी पिए और निकल जाए, लेकिन यहाँ पे और ज़्यादा कड़वा फील होता है। तो कड़वा टेस्ट का अनुभव यहीं से करते हैं हम। और मीठा टेस्ट का अनुभव तो सबसे अगले पोर्शन से करते हैं। और ये टंग हो गया, ये जो हो गया वो सॉल्टी हो गया, और ये सावर टेस्ट हो गया। तो टंग का इतना ही काम है। टंग हमें स्पीकिंग, बोलने में भी हेल्प करता है। वो फूड को सलाइवा के साथ अच्छे तरीके से मिक्स करता है। और सलाइवा में एमाइलेज होता है जो स्टार्च को पचाने का काम करता है। तो पाचन तंत्र, जो डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो माउथ में ही बिगिनस हो जाता है। तो हम ये जान रहे हैं कि डाइजेशन के लिए करता है क्या है, टंग जो है वो टीथ, सभी का अपना अपना योगदान है यार। तो टीथ जो होता है वो फूड को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ता है, और उस छोटे छोटे पार्टिकल्स को क्या करता है, सलाइवा के साथ टंग जो है वो मिक्स करता है। और उसके बाद फिर वो ओसोफेगस में जाता है। और ओसोफेगस जो होता है वो लगभग क्लोज्ड होता है। वो फूड पाइप, अब आ जाइए फूड पाइप की बात करें। अब सेकेंड जो होता है वो ओसोफेगस की बात करें हम। ओसोफेगस की बात करें तो ओसोफेगस की जो लंबाई होती है वो लगभग 25 सेंटीमीटर्स होती है। ए वेरी नैरो पैसेज होता है, ए वेरी नैरो पैसेज होता है दैट कनेक्ट दी स्टोमक को कनेक्ट करता है। और थोड़ा सा ये जो ओसोफेगस होता है, तो अब पहले हम ये बताए थे बकल फेरेंजियल कैविटी से होता है ना। बकल फेरेंजियल कैविटी जो होता है वो एक कॉमन नैरो पाथ पे खुलता है, एक कॉमन नैरो एरिया में खुलता है, जहाँ पे क्या होता है, तो जिसको हम फेरिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेरिक्स कहते हैं। नैरो एरिया में खुलता है उसको हम फेरिक्स बोलते हैं। फेरिक्स जो होता है वो 3 हिस्सा होता है, वो आपको पहले बता चुके हैं। नेज़ोफेरिक्स, ओरोफेरिक्स
लैरिंगोफेरिंक्स, लैरिंगोफेरिंक्स। तो जो सबसे पहले नोजल पैसेज जहाँ पे आकर के मिलता है थ्रोट में, उसको हम नोजोफेरिंक्स बोलते हैं। जहाँ पे ओरल कैविटी आकर के फेरिंक्स में मिलता है उसको ओरोफेरिंक्स बोलते हैं। लैरिंक्स के पास जो कॉमन पाथ होता है उसको लैरिंगोफेरिंक्स बोलते हैं। उसके बाद लैरिक्स आता है। तो आप इस फिगर में बेटर तरीके से समझ सकते हैं लैरिक्स को। लैरिक्स के बाद ट्रैकिया के जस्ट पीछे से ओसोफेगस आया है, ये मस्क्यूलर ऑर्गन्स है। ये जो होता है वो 25 सेंटीमीटर लंबा होता है, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, और ये लगभग क्लोज शेप का होता है। ये लगभग जो होता है ना, जब उसमें फूड पार्टिकल्स इंटर करता है मतलब कि वो इस टाइप का होता है, ठीक है। वो आपको फिर से हम बता दें, तो ये लगभग क्लोज होता है। जब इसमें फूड पार्टिकल्स इसमें जाता है तो ये वाला यहाँ पे इस तरीके से फूल जाता है। ये फूड पार्टिकल्स है, ये फूड पार्टिकल्स है। अब ये क्या होता है कि ये जो है वो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ये फूलता जाएगा, पीछे से पिचकता जाएगा, और ये वो जो इसके जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन मूवमेंट ऑफ ओसोफेगस सो दैट, जिसके कारण बोलस फूड मूव टुवार्ड्स दी स्टोमक की ओर जाता है, इज कॉल्ड, उसको पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बोलते हैं। IMP इम्पोर्टेंट है एकदम। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बोला जाता है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बोला जाता है। तो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन मूवमेंट ऑफ ओसोफेगस सो दैट बोलस फूड मूव टुवार्ड्स द स्टोमक इज कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। ये 25 सेंटीमीटर का होता है। ये ओपन इनटू स्टोमक में होता है, और स्टोमक में जहाँ पे ये ओपन होता है यहाँ पे एक वॉल्व होता है, जिसके कारण ये जो नीचे का फूड है वो ऊपर ना जाए, वो इस टाइप का होता है, ठीक है। जो नीचे का फूड है वो ऊपर ना जाए। ये आपका स्टोमक हो गया। एक वॉल्व यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, एक वॉल्व आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। ये जो होता है वो इज़ोफेगियल स्फिंक्टर। ये जो वाल्व है वो इज़ोफेगियल स्फिंक्टर कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है, ये जो है, और ये वाल्व जो है वो पाइलोरिक स्फिंक्टर कहलाता है, स्फिंक्टर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ओसोफेगस पर जो वाल्व है वो ओसोफेगियल स्फिंक्टर कहलाया, और ये जो वाल्व है वो पाइलोरिक स्फिंक्टर कहलाया। ये जो फूड है वो उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में ना भेजे, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। तो आपको ये सारा कुछ आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। तो ये ओसोफेगियल स्फिंक्टर, और ये जो होता है वो पाइलोरिक स्फिंक्टर, और ये स्टोमक जो होता है वो इसमें ये मुड़ा हुआ बहुत सारे क्या होते हैं, ये मुड़ा हुआ मसल्स होते हैं। इस मसल्स को हम रूगी बोलते हैं। इस मसल्स को क्या बोलते हैं हम, रूगी बोलते हैं। वो बहुत सारे मसल्स मुड़े हुए होते हैं, इस मसल्स को हम रूगी बोलते हैं। ये ट्रिपल लेयर्ड होता है, और ये जो होता है ना, ये सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए इस टाइप के होते हैं। सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करता है रूगी क्या करता है, वो सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करता है। तो थोड़ा सा आप स्टमक पे आ जाइए, ओसोफेगस कुछ है नहीं, तो अब आ जाइए आप स्टोमक पे। टेंशन नहीं लेना है, थोड़ा वीडियो तो लंबा होगा, लेकिन अगर आपको एक ही बार में सारा जानना है तो लंबा तो होगा, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो अब आ जाइए आप स्टोमक पे बात किया जाए। तो स्टोमक जो होता है वो जे शेप्ड ऑर्गन्स होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर, जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है।
जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है ना, द इंटरनल लेयर ऑफ स्टोमक वॉल is made up of curved muscular cells, curved muscles। ये कर्व्ड मसल्स का बना हुआ होता है, कॉल्ड रोगी कहलाता है, which have many pits। वो बहुत सारे पिट्स रखते हैं, तो इस पिट्स को हम क्या बोलते हैं? कॉल्ड गैस्ट्रिक पिट्स। इन पिट्स को हम गैस्ट्रिक पिट्स बोलते हैं। ये इस टाइप के स्ट्रक्चर का होता है, गैस्ट्रिक पिट्स। ये पिट्स हो गया। अब ये जो होते हैं इसमें बहुत सारे क्या होते हैं गैस्ट्रिक पिट्स में, ईच पिट्स जो प्रत्येक पिट्स होते हैं ना, वो ईच पिट्स हैज़ 4 to 5 गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो जो प्रत्येक पिट्स होते हैं वो 4 से 5 गैस्ट्रिक ग्लैंड्स रखते हैं, जो बना हुआ होता है मेड अप ऑफ ये जो होता है वो म्यूकस सेल का बना हुआ होता है, दैट सिक्रेट्स म्यूसिन। ये म्यूसिन का बना हुआ, ये म्यूसिन का सिक्रेशन करता है, दैट आर stored on the wall of stomach called mucosa। उससे म्यूकोजा बोलते हैं, which protect the internal wall of stomach। ये इंटरनल वॉल ऑफ स्टोमक को प्रोटेक्ट करता है। एक्चुअली होता क्या है कि हमारा ये जो स्टोमक होता है ना, तो स्टोमक जो होते हैं वे बहुत सारे सेक्रेशंस को रिलीज़ करता है। तो अब सेक्रेशंस को रिलीज़ करते हैं, तो वो सेक्रेशंस जो होता क्या है, तो बहुत सारे सेक्रेशंस को रिलीज़ किया जाता है। तो उस सेक्रेशंस में जैसे अब एक HCl रिलीज़ होता है, क्या होता है? एक HCl रिलीज़ होता है। स्टोमक जो होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज़ करता है। तो अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज़ करता है, तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है, तो स्टोमक जो होता है वो क्या रिलीज़ करता है? वो HCl रिलीज़ करता है। और ये HCl काफ़ी हाई, ये बहुत ज़्यादा हाई, उसको क्या बोलेंगे, एसिडिक होता है, हाई एसिडिक होता है। ये हमारे वॉल को क्या कर सकता है? ये डिस्ट्रॉय कर सकता है, हमारे वॉल को ये नष्ट कर सकता है। और तो उस वॉल को बचाने के लिए क्या करता है कि ये जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है, या फिर उसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो है, वो म्यूकोसा रिलीज़ करता है, जो उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है किसको? तो वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है हमारे वॉल को। और ये जो होता है वो पैरिटल सेल के द्वारा रिलीज होता है, पैरिटल सेल। तो हमारे क्या होते हैं, हमारे स्टोमक में पैरिटल सेल होते हैं। तो पैरिटल सेल जो होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज़ करता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो उसका क्या काम है? मेक द फूड एसिडिक, मेक द फूड एसिडिक, ये फूड को एसिडिक बनाता है। एंड किल द जर्म्स, और ये जो है वो प्रोटेक्ट द इंटरनल वॉल ऑफ स्टोमक फ्रॉम HCl, ये HCl से इसको बचाता है। एक हमारे अंदर चीफ सेल होते हैं जो कि सेक्रेशन करते हैं पेप्सिन का। पेप्सिन इज सेक्रेटेड बाय चीफ सेल।
चीफ सेल ऑफ स्टोमक, स्टोमक के चीफ सेल का सेक्रेशन करता है। इट एक्ट्स ऑन, ये प्रोटीन पे वर्क करता है, एंड कन्वर्ट इट इनटू पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है। ऐसे ये जो है पेप्सिनोजेन इसको बोलते हैं। पेप्सिन आगे जल के बनता है। पेप्सिनोजेन जो है वो म्यूकस के साथ मिलकर के पेप्सिन बनाता है। मतलब कि पेप्सिनोजेन जो है वो म्यूसिन या म्यूसिन के साथ मिलकर के पेप्सिन बनाता है। और ये पेप्सिन जो है वो प्रोटीन पे एक्ट करता है और पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है। तो यही हमारा स्टोमक का इतना ही काम है कि स्टोमक जो होता है वो HCl रिलीज़ करता है, म्यूसिन रिलीज़ करता है और पेप्सिनोजेन रिलीज़ करता है। और यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए ऐसा कुछ होता नहीं है। ये फूड को क्या बनाता है, तो म्यूकस मेक द फूड। ये म्यूकस जो है वो फूड को क्या बनाता है, तो काइम बनाता है। क्या बनाता है, काइम। तो सबसे पहले हम देखें बोलस बनाया माउथ में जो फूड था उसको हम बोलस बोले। फिर स्टोमक में आया तो उसको हम काइम बोले। और यही फूड जब इंटेस्टाइन में जाएगा तो काइल कहलाएगा। इंटेस्टाइन में जाएगा तो वो काइल कहलाता है। तो हम स्टोमक को देख लिया। स्टोमक जो होता है वो जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। इनटू द इंटरनल लेयर ऑफ स्टोमक वॉल इज मेड अप ऑफ कर्व्ड मसल्स कॉल्ड रियोगी विच हैव मेनी पिट्स कॉल्ड गैस्ट्रिक पिट्स कहलाया। तो प्रत्येक पिट्स में 4 से 5 गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हुआ जो म्यूकस सेल का बना हुआ। म्यूकस सेल ने म्यूसिन को रिलीज़ किया। वो म्यूसिन जो होता है वो इंटरनल वॉल पे आकर के स्टोर्ड हो जाता है। और जब स्टोर्ड हो जाता है तो वो उस स्टोर्ड फॉर्म को म्यूकोजा बोले। जो हमारे इंटरनल वॉल स्टोमक का जो इनर वॉल होता है उसको प्रोटेक्ट करता है। किससे, HCl से, क्योंकि ये हाई एसिडिक गैस है और ये हाई कोरोसिव नेचर का होता है। ये हमारे बॉल को क्या करता है, ये इंसेक्ट मतलब कि डैमेज कर सकता है और एक घाव बना देता है। और इस कंडीशन को हम गैस्ट्रिक अल्सर बोलते हैं। जब हमारे भोजन में जब हम काफ़ी देर तक खाली पेट होते हैं तो होता क्या है कि वो हमारा जो म्यूसिन अगर कम रिलीज़ हो रहा है तो हमारे गैस्ट्रिक वॉल्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है। और होता क्या है कि उसमें एक घाव हो जाता है और उस घाव को हम गैस्ट्रिक अल्सर बोलते हैं। और अगर ये घाव काफ़ी लंबे टाइम तक चलेगा तो कैंसर की बीमारी भी हो सकती है। तो अल्सर 2 टाइप्स का, एक गैस्ट्रिक अल्सर होता है, एक पेप्टिक अल्सर होता है। तो यहाँ पे गैस्ट्रिक अल्सर जो होता है वो स्टोमक वॉल डैमेज होने के कारण होता है। जबकि पेप्टिक अल्सर जो है वो इंटेस्टिनल वॉल के डैमेज होने के कारण होता है। और इसको जो होता है ये HCl डैमेज करेगा और इसको जो है वो बाइल डैमेज करता है। अगर बाइल का सेक्रेशन अधिक होगा तो ये इंटेस्टिनल वॉल को डैमेज कर देगा जिससे पेप्टिक अल्सर हो जाएगा। और अगर स्टोमक वॉल डैमेज हो रहा है तो वो गैस्ट्रिक अल्सर होगा। बीमारी को हम मारो गोली, उसको बाद में हम लोग वो स्टडी करेंगे। स्टोमक के बारे में आप लोग जान चुके हैं कि कौन सा सेल किसको रिलीज़ करता है। अब आ जाइए आप स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ जाइएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाइए। लगभग कंप्लीट होने वाला है। आप लोग थोड़ा धैर्य बना करके रखिए, बोर नहीं होना है। बोर होइएगा तो फिर परेशानी आपके लिए है, क्योंकि फिर समझ में आएगा नहीं। तो अब आ जाइए आप स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें। ये लॉन्ग ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होता है। लगभग 6 मीटर लंबा होता है, 6 मीटर लंबा होता है। इसके 3 पार्ट, जो सबसे फर्स्ट पार्ट है वो डोडेनम होता है। सेकेंड पार्ट जो है वो जेजुनम होता है, ज़्यादा कुछ लिखाएंगे नहीं। और जो सबसे लास्ट पार्ट होता है वो इलियम होता है।
डोडेनम की लंबाई लगभग 20 सेंटीमीटर होती है, 80 सेंटीमीटर होती है, और इसकी लंबाई लगभग 5 मीटर होती है, सबसे बड़ा। ठीक है, और ये जो होता है वो फर्स्ट पार्ट होता है, और ये कनेक्ट विथ स्टोमक से जुड़ा हुआ होता है, विथ स्टोमक पाइलोरिक स्टोमक के द्वारा होता है, और वो पाइलोरिक स्फिंक्टर जो वाल्व है उसके द्वारा ये कनेक्ट होता है। ऑल दी सेक्रेशंस ऑफ एसोसिएटेड ग्लैंड आर सेक्रेट्स हेयर। यहीं पे सारा सेक्रेशंस जो होते हैं वो एसोसिएटेड ग्लैंड का जितने भी सेक्रेशंस होते हैं वो यहीं पे होता है। तो अब सेक्रेटेड ग्लैंड क्या है, तो आप सबसे पहले लीवर ले लीजिए। इट सेक्रेट्स बाइल, ये बाइल का सेक्रेशंस करता है। और लीवर के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। लीवर इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गेन्स। तो लीवर जो होता है वो लार्जेस्ट ऑर्गेन होता है, वो आप देख रहे हैं लीवर, यहाँ पे बाइल है, ये बाइल का सेक्रेशंस किया, और ये सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेन्स होता है। इसका वजन जो होता है वो लगभग, वेट जो होता है वो लगभग 1.5 kg होता है, और रेंज जो होता है वो मेल में लगभग 970 ग्राम से 1860 ग्राम के बीच हो सकता है, जबकि फीमेल में बात किया जाए तो 650 ग्राम से 1400 ग्राम तक हो सकता है। ये बच्चा और जो एडल्ट होते हैं उसमें ये रेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। तो लीवर का फंक्शंस तो बहुत सारे हैं दोस्तों। तो फंक्शन जो है वो सबसे पहले बाइल का सेक्रेशंस करता है। बाइल को सेक्रेशंस करने के साथ साथ डिटॉक्सीफाइड द फूड, मतलब ये हुआ कि हमारे फूड में अगर कोई टॉक्सिक मटेरियल्स है तो उसको डिटॉक्सीफाइड करने का काम किसका है, लीवर का काम है। और ये क्या करता है, ये एक अमीन ग्रुप को इट एलिमिनेट्स वन अमीन ग्रुप फ्रॉम अमीनो एसिड। ये अमीनो एसिड या ये जो होता है वो प्रोटीन और अमीनो एसिड से ये क्या किया, अमीनो एसिड से एक अमीन ग्रुप को निकाल दिया एंड फॉर्म यूरिया, और उसको यूरिया में कन्वर्ट कर दिया। तो लीवर का काम है डिटॉक्सीफाइड करना। ये क्या काम कर रहा है कि वो यूरिया को भी हटा रहा है, और ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो है, जैसे हमारे शरीर को ज़्यादा ग्लूकोज की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो बच जाता है वो उसको स्टोर्ड कर लेता है ग्लाइकोजिन के फॉर्म में। किस फॉर्म में, तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजिन के फॉर्म में, और ये एक्स्ट्रा प्रोटीन को भी एब्जॉर्ब कर लेता है ग्लाइकोजिन के फॉर्म में। और लेकिन जब हमें भोजन की आवश्यकता होती है, जब हम फास्टिंग करते हैं, तो उस समय उस ग्लाइकोजिन को क्या करता है, फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, और हमारे बॉडी को फिर से क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। तो ये क्या काम किया, ग्लूकोज को पहले स्टोर किया ग्लाइकोजिन में, और फिर से वही ग्लाइकोजिन को जब हमारे भोजन में हम जब फास्टिंग में हुए, 2-4 दिन से भूखे रहे, तो उस समय हमको एनर्जी प्रोवाइड करवाया ग्लाइकोजिन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके। तो ये लीवर का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। वो फैट का ये एब्जॉर्ब ये जो होता है वो फैट सॉल्युबल विटामिन का भी वो एब्जॉर्ब करता है, जैसे A, D, E and K। तो ये इसका रीअब्जॉर्प्शन भी करता है। तो लीवर का मेनली रूप से यही फंक्शंस है। लेकिन हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं तो केवल बाइल के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे, तो बाइल के बारे में जानेंगे। तो ये सभी फंक्शंस तो आप लोग देख ही रहे हैं। तो बाइल जो है, अब बाइल के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। बाइल में होता कुछ नहीं है, बाइल में कोई डाइजेस्टिव एंजाइम्स होता नहीं है यार।
डाइजेस्टिव इंजाइम्स। बाइल में कोई डाइजेस्टिव इंजाइम्स होता नहीं है, लेकिन इसमें क्या होते हैं, कुछ बाइल पिगमेंट्स होते हैं, बट हैव बाइल पिगमेंट्स एंड बाइल सॉल्ट, और कुछ बाइल सॉल्ट होते हैं। तो बाइल सॉल्ट में जैसा आपको बाइकार्बोनेट देखने के लिए मिलेगा, बाइकार्बोनेट देखने के लिए मिलेगा, पोटासियम देखने के लिए मिलेगा, सोडियम देखने के लिए मिलेगा, ये सभी देखने के लिए मिल सकता है। सोडियम देखने के लिए मिल सकता है, तो ये सभी देखने के लिए मिलता है। और इसका मेन काम है वो फैट को ब्रेक डाउन करता है, इमल्सिफाइड द फैट। बाइल का क्या काम है, इमल्सिफाइड द फैट एंड कन्वर्ट, और उसको कन्वर्ट करता है इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करता है, जिसको हम ग्लाइकोजन, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लिसरॉल बोलते हैं। ठीक है, तो इसका यही काम है। लीवर जो है वो प्रोटीन को नहीं पचाता है, तो इसमें अब लीवर जो होता है। अब आ जाइए, दूसरा जो है वो पैनक्रियाज है। आप लोग को हम चार्ट दे देंगे, उसमें सारे का सारा आपको मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में आपको चार्ट दे दिया जाएगा कौन सा है ये। तो पैनक्रियाज जो है वो पैनक्रिएटिक जूस रिलीज़ करता है, पैनक्रिएटिक जूस रिलीज़ करता है। कहाँ, तो डोडेनम में ही करेगा। और दोनों एक कॉमन डक्ट से जुड़े हुए होते हैं, मतलब कि ये लीवर एंड पैनक्रियाज बोथ secretes their secretions इन कॉमन डक्ट। दोनों का डक्ट जो होता है वो कॉमन होता है। डक्ट का मतलब होता है नली। आप उसमें कंफ्यूज ना हो। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस फिगर को आप अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पे आपका ये स्टोमक हो गया, यहाँ पे लीवर हो गया, और ये पैनक्रियाज हो गया। ठीक है, तो बाइल का सेक्रेशन हुआ, यहाँ पे गॉल ब्लैडर में स्टोर्ड हुआ। और ये जो डक्ट है, ये डक्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे दोनों आकर के कॉमन हो गया। पैनक्रियाज का भी ये डक्ट यहाँ पे आके मिला है, ये भी मिला है, दोनों का कॉमन डक्ट है। तो लीवर और पैनक्रियाज दोनों एक कॉमन डक्ट में अपना सेक्रेशन को सेक्रेट्स करते हैं। जो पैनक्रियाज जो है वो सेकेंड एसोसिएटेड ग्लैंड है, सेकेंड लार्जेस्ट एसोसिएटेड ग्लैंड है। तो मतलब हम इसको कह सकते हैं सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी का सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है। इसका जो लेंथ होता है वो लगभग 12 से 14 सेंटीमीटर होता है, लेकिन वज़न में ज़्यादा नहीं होता है। वज़न जो होता है वो 125 ग्राम से लेकर के 175 ग्राम के बीच में होता है। और वो जो होता है वो डिपेंड करता है, वो एडल्ट पे, बच्चा पे, वो इस टाइप का डिपेंड करता है। तो अब पैनक्रियाज जो है, इसका जो मेन फंक्शंस है क्या, तो इसका मेन फंक्शन है सेक्रेट्स पैनक्रिएटिक जूस थ्रू ए कॉमन डक्ट। तो ये लीवर और मतलब कि लीवर जो होता है और ये पैनक्रियाज जो है वो एक कॉमन डक्ट में अपना सेक्रेट्स करते हैं। वो आपको हम बाई फिगर दिखा चुके हैं। तो पैनक्रियाज, अब यहाँ पे पैनक्रिएटिक जूस है, बहुत सारा एंजाइम्स रखता है। पैनक्रिएटिक जूस है मेनी डाइजेस्टिव एंजाइम्स, बहुत सारे एंजाइम्स रखते हैं। एंजाइम्स जैसे अब सभी का को हम बाई चार्ट आप लोग को प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ पे थोड़ा कुछ समझ लीजिए। सबसे पहले पैनक्रिएटिक एमाइलेज होता है, तो पैनक्रिएटिक एमाइलेज जो है वो स्टार्च पे वर्क करेगा और स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करेगा। किस में, तो माल्टोज में कन्वर्ट करेगा। फिर आपको ट्राइप्सिन देखने के लिए मिलेगा। ट्राइप्सिन जो है वो प्रोटीन पे वर्क करेगा और उसको पॉलीपेप्टिडेज में कन्वर्ट करेगा। ट्राइप्सिन हो गया, फिर काइमोट्रिप्सिन हो गया।
काइमोट्रिप्सिन हो गया, तो काइमोट्रिप्सिन जो है वो भी प्रोटीन पे वर्क करेगा, पॉलीपेप्टाइड्स में ही कन्वर्ट करेगा। फिर आपको आ जाएगा कार्बोक्सीपेप्टिडेज जो है वो पॉलीपेप्टिडेज पे वर्क करता है, पॉलीपेप्टिडेज पे वर्क करता है और उसको अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है, अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है। फिर एक आपका आएगा लाइपेज, तो लाइपेज जो है वो फैट पे वर्क करेगा और इसको फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करेगा, एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है, तो फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। फिर आपका एक आता है न्यूक्लियेज, इसको ध्यान से देखिएगा। न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लिक एसिड पे वर्क करता है, न्यूक्लिक एसिड पे वर्क करता है, डीएनए आरएनए पे वर्क करेगा, डीएनए एंड आरएनए पे वर्क करेगा और इसको जो है वो किस में कन्वर्ट करेगा, तो वो इसको न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट करता है, न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे आपको देखने पैनक्रियाज जो है वो बहुत सारे सीक्वेंसेस रिलीज किए। सबसे पहले पैनक्रियाटिक एमाइलेज स्टार्च पे वर्क किया, माल्टोज में कन्वर्ट किया, ट्राइप्सिन जो है वो प्रोटीन पे वर्क किया, पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट किया, काइमोट्रिप्सिन जो है वो भी प्रोटीन पे वर्क किया और पॉलीपेप्टाइड में भी कन्वर्ट किया, कार्बोक्सीपेप्टिडेज जो है वो पॉलीपेप्टाइड पे वर्क किया और पॉलीपेप्टिडेज पे वर्क किया और अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट किया, लाइपेज जो है वो फैट पे वर्क किया और फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर दिया, न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लिक एसिड डीएनए एंड आरएनए में कन्वर्ट, डीएनए और आरएनए पे वर्क किया और एक्ट किया और न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट कर दिया। तो हम ये देख चुके हैं कि बाइल जो है वो बाइल क्या किया, पैनक्रियाटिक जूस क्या किया, दोनों अपना सेक्रेशंस को एक कॉमन डक्ट में डाला और कॉमन डक्ट के द्वारा कहाँ पे पहुँचा दिया, डोडेनम में पहुँचा दिया। और डोडेनम जो है, डोडेनम में लगभग फूड का पार्शियल या कंप्लीट डाइजेशन हो गया और यहाँ पे जब फूड हुआ उसको हम काइल बोले, चॉर्निंग फूड को हम काइल बोले और ये जो है वो अब जेजुनम में जाएगा। अब सेकेंड पार्ट अब आया ये जेजुनम, तो सेकंड पार्ट क्या आएगा, जेजुनम। इसको बढ़िया से आप लोगों ने ध्यान से देख लिया है। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सेकंड पार्ट होता है वो जेजुनम होता है, जो जेजुनम। तो सेकंड पार्ट जो होता है वो जेजुनम होता है। तो ये इट इज़ मिडिल पार्ट होता है ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। इसकी लेंथ तो पहले ही बता चुके हैं 80 सेंटीमीटर होता है। और थर्ड जो होता है वो इलियम होता है, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, लॉन्गेस्ट पार्ट लगभग 5 मीटर का होता है। इट सेक्रेट्स इंटेस्टिनल जूस, ये जो है वो इंटेस्टिनल जूस को क्या करता है, वो सेक्रेट्स करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, तो जिसको हम सक्कस इंटेरिकस भी बोलते हैं। इंटेस्टिनल जूस जिसको हम सक्कस इंटेरिकस बोलते हैं, सक्कस इंटेरिकस बोलते हैं। और ये कंप्लीट डाइजेशन करता है, दैट डू कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है। तो अब यहाँ पे इलियम जो है वो कौन कौन से, तो सक्कस इंटेरिकस हैज़ मैनी एंजाइम्स, बहुत सारे एंजाइम्स रखते हैं, बहुत सारा एंजाइम्स इसमें होता है। जो सबसे फर्स्ट में आप आ जाइए, माल्टेज जो है वो माल्टोज पे एक्ट करता है, और इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। फिर आपका आएगा लैक्टेज जो है वो लैक्टोज पे वर्क करेगा, और ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। तीसरा होता है सुक्रेज, ये सुक्रोज पे वर्क करता है, सुक्रेज जो है वो सुक्रोज पे वर्क करता है और इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है।
तो ये सबसे पहले माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, फिर एक आता है क्या, तो एक आता है पेप्टिडेज। क्या आता है? पेप्टिडेज। पेप्टिडेज जो है, तो पेप्टिडेज जो है वो पॉलीपेप्टाइड्स पे वर्क करेगा, पॉलीपेप्टाइड्स पे वर्क करेगा और उसको अमीनो एसिड में कन्वर्ट करेगा, अमीनो एसिड में कन्वर्ट करेगा अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है। और लास्ट जो आता है वो न्यूक्लियोटाइडेज आता है, न्यूक्लियोटिडेज जो न्यूक्लियोटिडेज जो है वो न्यूक्लियोटाइड पे वर्क करता है। वो किस पे वर्क करता है? न्यूक्लियोटाइड पे वर्क करता है और उसको न्यूक्लियोटाइड पे वर्क करता है और उसको शुगर, तो न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियोटिडेज जो है वो न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड पे वर्क करेगा और उसको शुगर, कुछ बेस एंड फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो शुगर कुछ बेस होते हैं और कुछ जैसे सोडियम कार्बोनेट हो गया उसमें कन्वर्ट कर देगा, फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देगा। और इसमें भी आपको लाइपेज देखने के लिए मिलते हैं। तो लाइपेज तो आप जानते हैं फैट पे वर्क करता है और फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में बनता है, ग्लिसरॉल में बनता है। और ये जो हो गया वो फाइनल प्रोडक्ट हो गया। ये जो आप देख रहे हैं ये फाइनल प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन हो गया, फाइनल प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन। तो यहाँ पे आप देख लिए। और ये फाइनल कहाँ पे होता है? ये सिक्रेट्स तो करता है इलियम, लेकिन कंप्लीट डाइजेशन यहाँ होता है। कंप्लीट डाइजेशन जेजुनम में होता है। डाइजेशन अकर्स इन जेजुनम, मतलब कि स्मॉल इंटेस्टाइन के जेजुनम में कंप्लीट डाइजेशन होता है। और तो यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया, आपको चार्ट के माध्यम से सारा का सारा आपको दे दिया जाएगा। तो अब थोड़ा सा एक चीज़ और इसमें बताते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो क्या होता है, वॉल होता है ना, वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को रखते हैं। तो दी वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ finger like projections called माइक्रोविलाई, उसको माइक्रोविलाई बोलते हैं, माइक्रोविलाई। इट एब्जॉर्ब द फूड और माइक्रोविलाई रिच्ड इन ब्लड सप्लाई। ये ब्लड सप्लाई इसमें होता है, सप्लाई बाई ब्लड कैपिलरीज के द्वारा। ये इसमें पूरे ब्लड हमेशा कंटिन्यू चलता रहता है। तो इसका मेन काम है, माइक्रोविलाई जो है वो विलाई एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम इंटेस्टाइन। ये जेजुनम में भी होता है और इलियम में होता है। तो लेकिन जो मैक्सिमम फूड इज एब्जॉर्ब्ड इन इलियम में सबसे अधिक फूड एब्जॉर्ब होता है, क्योंकि नंबर ऑफ माइक्रोविलाई इलियम में सबसे अधिक होता है। तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। जेजुनम में थोड़ा कम होता है और सबसे ज़्यादा इलियम में होता है। इलियम लंबा भी तो है यार, 5 मीटर लंबा है, तो सबसे ज़्यादा तो यही होगा ना। तो मैक्सिमम फूड कहाँ एब्जॉर्ब होता है? तो इलियम में होता है। और जेजुनम का भी काम है फूड को एब्जॉर्ब करना, लेकिन वो कम मात्रा में करता है इलियम से। अब आ जाइए आप लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये जो होता है वो वाइडर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन से वाइडर होता है। सो इट इज़ कॉल्ड लार्ज इंटेस्टाइन, इसीलिए इसे हम लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। तो आप देख रहे हैं, तो लार्ज इंटेस्टाइन का 3 पार्ट। सबसे पहला जो होता है वो सीकम, कोलोन और
रेक्टम, इट कनेक्ट विथ इलियम, ये इलियम के द्वारा कनेक्ट होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ये जो नीचे वाला हिस्सा है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है, और ये जो बाहर वाला हिस्सा है वो लार्ज इंटेस्टाइन है। तो लार्ज इंटेस्टाइन वो इस टाइप का होता है। ज़्यादा हमको जो जितना समझाना है उतना हम आप लोग को बनाएंगे, और विशेष नहीं। ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। ठीक है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। तो ये जो पार्ट्स है यहाँ पे आपको स्मॉल इंटेस्टाइन कनेक्ट होता है, तो ये जो पार्ट्स है वो सीकम कहलाता है। बाकी ये जो पार्ट्स है आपको कोलोन कहलाता है। कोलोन जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। आप देख रहे हैं ये नीचे से ऊपर जा रहा है, तो नीचे से ऊपर क्या जाता है, असेंडिंग ऑर्डर, तो इसीलिए इसको हम बोलेंगे असेंडिंग कोलोन। फिर ये वाला आपको हॉरिजेंटल दिख रहे हैं तो इसको बोलेंगे ट्रांसवर्स कोलोन। ट्रांसवर्स कोलोन, ये चूँकि ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये डिसेंडिंग हो रहा है, तो डिसेंडिंग कोलोन। नाम को रटना नहीं है, ऐसे ही याद हो जाएगा। ये आपका रेक्टम हो गया। तो ये 3 पार्ट, सीकम, कोलोन और रेक्टम। तो सीकम, कोलोन और रेक्टम, नाम को याद नहीं, रटना नहीं है, ये ऐसे ही पता चल रहा है। सीकम और कोलोन जो है वो नीचे से ऊपर जा रहा है तो असेंडिंग कोलोन, ये हॉरिजेंटल है तो ट्रांसवर्स कोलोन, ये ऊपर से नीचे आ रहा है तो क्या होगा, डिसेंडिंग कोलोन। तो कोलोन का जो फंक्शन है, सीकम का जो फंक्शन है, इट एब्जॉर्ब undigested food from a small intestine से क्या किया, इंटेस्टाइन, एंड एब्जॉर्ब, और ये क्या एब्जॉर्ब किया, सॉल्ट्स एंड सम फ्लूइड और सॉल्ट्स को क्या किया, ये एब्जॉर्ब करने का काम किया। इट इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। ये लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे बड़ा पार्ट है, इंटेस्टाइन का सबसे बड़ा पार्ट है। मैक्सिमम वाटर इज़ एब्जॉर्ब्ड हेयर, यहाँ पे मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड से, एंड मेक इट लुब्रिकेंट्स विथ म्यूकस। ये म्यूकस के साथ उसको क्या बनाता है, लुब्रिकेंट्स बनाता है, जिसको हम फीसेस बोलते हैं। फीसेस वो एलिमिनेटर लाइक बनाता है। इट स्टोर्ड द फीसेस फॉर सम टाइम। ये कुछ समय के लिए फीसेस को स्टोर रखता है, लेकिन ज़्यादा देर स्टोर नहीं रख सकता है। एंड एलिमिनेट थ्रू एनस, टाइम टू टाइम एनस के द्वारा क्या करता है, उसको एलिमिनेट कर देता है हमारे बॉडी से। तो आप लोगों ने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो कंप्लीट आपको इससे स्मॉल में, छोटा में आपको अच्छे तरीके से हम समझा नहीं सकते हैं। तो आप लोगों ने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का कंप्लीट चैप्टर देखा। आप लोग को जो समझ में ना आए वो आप फिर से डिस्क्रिप्शन में पढ़ लें। आपको सारा एंजाइम्स कहाँ से कौन सा सिक्रेशन से रिलीज होता है, कौन सा सबस्ट्रेट्स पे वर्क करता है, कौन सा प्रोडक्ट तैयार करता है, और वो प्रोडक्शन किस सेल के द्वारा होता है, उसका पीएच वैल्यू क्या होता है, वो सारा आपको चार्ट पेपर आपको इशू करवा दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, आपको नेक्स्ट आप लोग के लिए हम
कल एक दूसरा वीडियो लेकर के मिलते हैं। ठीक है, धन्यवाद।